इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक्स फील्ड पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी से है। आपका जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से वो है पेज नंबर 21 का, पेज नंबर 21 का जो 12 का जो फर्स्ट वॉल्यूम होता है उसमें हम लोग ये देखेंगे। पेज नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 1.8 है, एग्जाम्पल है ये। हम लोग जो एक्सरसाइज का जो बात करेंगे वो चैप्टर ख़त्म होने पर करेंगे। देखो उसमें 1.8 जो क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फिगर ए, देखो एक फिगर है ये, आपके क्वेश्चन का ये फिगर है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, फिगर में बता रहा है, समझ में आ रहा है ना। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक वो है आपका 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर की ओर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा है, माइनस लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा है जो नीचे फॉल हो रहा है, कितना नीचे फॉल होगा देखो, एच ले लेते कितना 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितना नीचे फॉल हो रहा है, यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ तक फॉल होगा। तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो अब इस पर हम लोग कुछ बात पे गौर करते हैं। देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में। हाँ, तो अगर किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, QE। अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में। तो बेसिकली अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, -QE। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, माइनस मतलब QE। QE ही क्यों बोल रहे, क्योंकि बेसिकली डायरेक्शन तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं, किधर होगा, नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन में कितना E × E फोर्स लगा है। ये E क्या है, चार्ज है, Q। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम लोग यहाँ नीचे देखें, बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, इसमें देख लेते हैं, दूसरा फिगर बाद में करेंगे। हाँ, तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, हम लोग ये सेम क्वेश्चन उसी तरह से हो गया। अगर मान लो इस मार्कर को यहाँ से मैं छोड़ दूँ तो ये मार्कर अगर मान लो 5 मीटर नीचे गिर रहा है तो उसको यहाँ 5 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वही सवाल यहाँ भी है। तो बेसिकली अगर मान लो आप लोग h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो उसको ग्राउंड पर जाने में कितना समय लगता है, उसके लिए क्या फार्मूला सीखे हो, T = बोलो 2h × A। समझ आ रहा है ना। तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो यहाँ। अगर ये नहीं आपको पता तो आप मैकेनिक्स में जाके देख लो, अगर चाहे तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके बना भी सकते हैं। S = UT + ½ AT², जिसमें ये कितना है, 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 से ही गिरे, क्योंकि मैं यहाँ मार्कर को छोड़ूंगा तो वो इनिशियली 0 से ही गिरेगा। तो इसमें ये 0 रखोगे और S के जगह H रखोगे और A तो A ही होगा, और T सबका मान निकालोगे तो एक मतलब T का मान यहाँ 2h/A निकलेगा। यहाँ बेसिकली ये किसके लिए हम लोग लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, AE। और ये क्या होगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें और कुछ समझो, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, बोलो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, QE। QE मतलब EE, Q के जगह यहाँ कौन है, E है, इतना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स = क्या होता है, MA। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × A मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, = कितना, EE। तो अगर फाइनली अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहो, इस चीज़ को, तो क्या होगा, बोलो AE मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन = E⁻E/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना। और अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, H की वैल्यू कितना, यहाँ देख लो, H की वैल्यू है 1.5 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो हम लोग क्या करना होगा, या मीटर में इसको कन्वर्ट करना। और सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आंसर आएगा आपका कितना है, देख लो 2 × 1.5 × 10⁻², क्या सेंटीमीटर, वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है।
बाय कितना, ये मतलब ई बाय एम ई। बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन तो ये है ना, तो एक्सेलरेशन का मान क्या लिखो, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ई क्या है, ये चार्ज है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। और कैपिटल ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ आपको दिया है 2 × 10⁴ बाय कितना होता है, एम ई। और नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो हम लोग उसको ऊपर लिखेंगे। पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है वो आपको पता, और आपके क्वेश्चन में भी ये दिया है 9.11 × 10⁻31 क्या है, kg। तो ये क्या है, बेसिकली यहीं से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा। मैं एक स्टेप और कर देता हूँ यहाँ। बेसिकली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डेसिमल भी ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको निकल के आएगा वो, या फिर डेसिमल अभी छोड़ दो, हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। अगर 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 4 कितना होगा, 13। तो 13.5 होगा लगभग, अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते हैं। 13.5 इंटू कितना, ये 10⁻31 है, और ये कितना 10⁻²। तो बच्चे बनेगा कितना 10⁻32। अब नीचे देखो, ये 10⁻- कितना है 19 है, और ये 4 है, तो ये नीचे कितना बचेगा, बेसिकली ये नीचे बचेगा आपको 10⁻- कितना 15, और ये ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। ऊपर कितना था 10⁻33, तो उसमें 15 अगर आप घटाओगे तो 10 कितना बचेगा -18। तो इसके बाय कितना 1.6 ना। तो इसको लगभग आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.9 × 10⁻⁻9 सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे जिसका स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, उसको 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगभग इतना सेकेंड लगेगा। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल जाएगा। 10⁻⁻8 को अगर रूट से निकालोगे तो 10⁻18 को रूट से निकालोगे तो 10⁻⁻9 होगा, और इसका लगभग रूट इतना आएगा। आप ये करके देख लो अपने से। अब उसी में एक और डायग्राम है और फिगर भी है, आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको एक बार रीड करके देख लो। पर इस डायग्राम में क्या है, थोड़ा सा उल्टा किया है। इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ एक प्रोटॉन को रख दिया, किसको, प्रोटॉन को, इस पॉइंट पे। और ये भी यहाँ मतलब इस फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ किसको रखा था, प्रोटॉन को। और बेसिकली प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा बोलो, ई कैपिटल ई। समझ, इतना ही फोर्स इस पर लगा किधर, नीचे की ओर। तो हम सारे कहानी है इसको रिपीट कर सकते हैं। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मतलब वही सेम लगेगा क्यू ई। तो एक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब ए पी कितना आ जाएगा बोलो, ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको ये होता है, लिख देता मैं इधर, 1.67 × 10⁻27 kg। AP बाय ई बाय MP, मतलब प्रोटॉन पे चार्ज इंटू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और ये फार्मूला फिर यहाँ सेम फार्मूला लगा, कौन सा, जो मतलब टाइम लगता है किसी पार्टिकल को फ्री ग्रेविटी में, मतलब h हैट नीचे आने में, वो फार्मूला ये है। कितना होगा बोलो, 2h बाय कितना, एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन, जो कितना है ई बाय MP। तो MP को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है। इजकल टू कितना, अब इजकल टू लिखने पहले आप सबका वैल्यू रख दो, आ गया आपका यहाँ भी आंसर। h का मान इधर से ही रखेंगे हम लोग, कितना है 1.5 × 1.52 × 1.5 × 10⁻² इंटू कितना, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ये होता है 1.67 ×
27 kg बाय कितना, बाय आप लिखोगे तो वहीं 1.6 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू 10⁻90 कूलम इंटू कितना 2 × 10⁴। देखो इसका भी अगर आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे तो आप करके देख लो, अगर चाहे तो लगभग वो होता 1.3 × 10⁻7 सेकेंड। लिख लो बेसिकली उसी क्वेश्चन सक मतलब ये फिगर ए का सॉल्यूशन है और ये फिगर बी का सॉल्यूशन। आपके पास क्वेश्चन है उसको रीड करके एक बार समझो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9 वही है आगे, मतलब नेक्स्ट पेज में आपको 22 नंबर पेज में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to power -8 कूलम एंड -10 to power 8 कूलम। देखो इसका वैल्यू दिया है 10 to power -8 कूलम और इसका वैल्यू दिया -10 to power 8 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनलाइक चार्ज है, समझ आ रहा है ना। और आगे देखो आगे क्या है, इतना रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर, जो हमने यहाँ इसकी बीच की दूरी कितना 0.1 मीटर दे दिया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ABC, और ABC जो पॉइंट बनाया है वो ये है, ए पॉइंट उसमें ये है, बी पॉइंट इधर है जिसकी दूरी यहाँ से 0.05 क्या है मीटर है, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट ये है। समझ आ रहा है ना, यही सब सारे कहानी है। अब देखो एक चीज़ समझो, हम लोग सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, जो आपको हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन किए तो वो सेम यही है। तो आप उसी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस सी पे निकालोगे कितना, उस सी पे आप क्या करना Q1 Q2 का वैल्यू उस फार्मूले में पुट करना, और यहाँ ये जो दिया है ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है ये कितना 0.1 मीटर, जो हम लोग वहाँ कितना लिए थे बोलो, हम लोग वहाँ उसको D माने थे। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी दे दिया ये 0.1 मीटर दे दिया और ये भी कितना 0.1 मीटर। तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग जो पिछले क्लास में जैसे किए थे उसी फार्मूले से यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हो, या नहीं चाहो तो आपको ये डिस्टेंस दे दिया है तो उससे थोड़ा ईजी तरीका से भी निकाल सकते हो, उसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आज निकाल लेंगे ए और बी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग ए पे निकालेंगे तो देखो कैसे होगा, समझना बात को। ये Q2 चार्ज है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, क्योंकि आप अगर एक टेस्ट चार्ज रखोगे यहाँ तो उस पर ये क्या करेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही किसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मतलब इस पॉइंट ए पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर होगा, इसी ए पॉइंट पे इस चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो लाइक चार्ज क्या है एक दूसरे को रिपेल करता है। तो मान लेते हैं ये Q2 के कारण और ये Q1 के कारण, तो Q2 के कारण और Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हो, वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या करते हैं सीधे जोड़ देते हैं। पर कितना होगा मतलब EQ1 या E1 का मान देख लो यहाँ से, वो होगा KQ1 बाय कितना, बेसिकली इसका हाफ करोगे तो कितना होगा, बेसिकली ये 0.1 मीटर यहाँ से यहाँ तक के, तो ये कितना होगा 0.05 मीटर। तो हम लोग KQ1 बाय कितना, ये इसको मान लेते हैं हम लोग x कुछ, तो x² प्लस कितना KQ2 बाय x², क्योंकि वो भी तो उतना ही दूरी पे है। तो अब इसको लिखोगे तो कितना होगा 2
हम लोग मान ही हम लोग को पुट करना होगा। के का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू कितना क्यू का Q1 का मान कितना है 10 टू पावर -8 बाय कितना एक्स का मान कितना है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू कितना 10 टू पावर -8 कूलम बाय कितना बोलो 0.05 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ इसको और कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो 9 इंटू 10 टू पावर 9 तो बचेगा कितना 9 इंटू 10 बाय ये कितना होगा देख लो। अगर बेसिकली इसको अगर आप लिखना चाहो तो 5/100 होगा। तो 5/100 का मतलब ही क्या होता है 5 इंटू 10 टू पावर -2 तो कितना होगा 25 इंटू 10 टू पावर -4 क्योंकि 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर 10 टू पावर -4 प्लस कितना यहाँ आ जाओ, यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा 9 इंटू 10 बाय कितना सेम होगा 25 इंटू कितना 10 टू पावर -4। बेसिकली यहाँ चार्ज का मान सेम ही था इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, जिस बात को हम लोग ध्यान नहीं दिए ऊपर। तो आप इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कितना है ये 90 बाय इतना और 90 बाय इतना तो बेसिकली कितना होगा 90 180 बाय समथिंग इंटू कितना 10 टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा ना क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा बाय कितना 25 तो ये जाएगा। तो ये कितना होगा देख लो 5 से दोनों जाएगा 5 और 5 3 जा 5 3 जा 15 बचेगा कितना 6 सॉरी बचेगा कितना 3 जो 6 ये बचेगा इसके बाद 5 तो कितना होगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग है 7.2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे इतना ही होगा। आप आंसर देख सकते हो। यही दिया 7.2 इंटू 10 टू पावर 7 ये ए पे होगा। अब हम लोग मतलब बी पे भी निकाल सकते हैं, कोई बी पे भी निकालना कोई ख़ास बात नहीं। पहले हम लोग बी पे समझते हैं। बेसिकली बी पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो वहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं एक चार्ज ले लेते हैं। अब देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वो किधर होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगा। क्यों इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या करेगा रिपेल करेगा। जब इसको रिपेल करेगा तो ये इस पर फोर्स का भी डायरेक्शन दूर की ओर होगा इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा इधर ही होगा। तो हम लोग इसको E1 मानते हैं। ये क्या है नेगेटिव चार्ज तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। कितना E2 तो EB पे नेट लिखोगे तो कितना होगा देख लो E1 माइनस E2। समझ में आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको कर देता हूँ। बेसिकली EB पर E1 कितना होगा E1 यहाँ से जो मतलब यहाँ पे जो कहाँ पे चार्ज है यहाँ पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ यहाँ पे। तो कितना लिखो के Q1 बाय और यहाँ से डिस्टेंस भी कितना 0.05 ही है तो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस कितना। अब देख लो बेसिकली यहाँ भी K ही है और Q का मान वही है या फिर Q2 ही ले लो बाय कितना। अब यहाँ डिस्टेंस अगर आप निकालोगे ना तो क्या होगा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना 0.1 और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के 0.05 तो इसको अगर ऐड करोगे तो आपको बनेगा 0.15 और उसी का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर और यहाँ से आप निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लो इस चीज़ को।